हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बारे में जाना था, उसके क्या एप्लीकेशन थी और एक न्यूमेरिकल भी देखा था। तो कंटिन्यू करते हुए हम आज पढ़ने वाले हैं कंपल्शन थ्योरम के बारे में, और साथ ही साथ इसका भी एक न्यूमेरिकल देखेंगे, इसकी किस तरह से इसका यूज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब सबसे पहले देखते हैं इसकी स्टेटमेंट का क्या कहती है। तो इसकी स्टेटमेंट कहती है कि हमारे पास एक एलटीए नेटवर्क है जिसका एक रेजिस्टेंस आर है, वो कहाँ पे एक अनकपल्ड ब्रांच में, जो कि करंट आई को कैरी कर रहा है। अगर वो रेजिस्टेंस को डेल्टा आर से चेंज किया जाता है तो जो करंट है सभी ब्रांचेस में वो भी चेंज हो जाएगा। और वो कैसे ऑब्टेन होगा? बाय एज्यूमिंग कि आइडियल वोल्टेज सोर्स वीसी उसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, और जो बाकी सारे सोर्सेज हैं नेटवर्क में उसको हम उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए कि जो मेरा नेटवर्क है वो एलटीए होना चाहिए, जो मेरा जो ब्रांच है रेजिस्टेंस है जिस ब्रांच में कनेक्टेड है वो एक अनकपल्ड ब्रांच होनी चाहिए, यानी वो किसी अदर ब्रांच के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, कनेक्शन उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। दूसरा कि जो मेरे पास आइडियल वोल्टेज सोर्स है वीसी, ठीक है जी, वीसी जिसके मदद से मैं वो जो करंट में बदलाव आया वो कितना बदलाव आया वो मैं पता कर सकता हूँ। तो जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है वो इस जो चेंज है, जो रेजिस्टेंस में चेंज आया, कितना चेंज आया, आर प्लस डेल्टा आर चेंज आया, तो उसके साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। किसके साथ? और क्या चीज़ लगती है, हम बाकी सारे सोर्सेज को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ रिप्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पे आइडियल वोल्टेज सोर्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? जब चेंज आया तो क्यों पड़ी? क्योंकि जितना हमें करंट इसके चेंज होने से पहले मिल रहा था उतना ही करंट को हमें मेंटेन रखना पड़ेगा जब हम उसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है जी। जब ये आइडियल सोर्स की मदद से हम वो करंट को दोबारा निकालेंगे तो वो उतना ही करंट हमें मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आया होगा, कुछ समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका एक प्रूफ देखते हैं, इसको हम इसका प्रूफ देखते हैं कि कैसे ये कंपनसेशन थ्योरम यूज होती है एक नेटवर्क के अंदर। तो चलिए वो देखते हैं। तो अब देखते हैं कंपनसेशन थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। तो सपोज मेरे पास एक नेटवर्क है जिसमें एक वोल्टेज है V0 और दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, ठीक है जी। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग उसमें में करंट फ्लो होगा, उसकी जो वैल्यू आएगी वो इक्वल टू I इक्वल टू V0 बाय R1 प्लस R2, ठीक है जी। तो ये मेरे पास एक सिंपल है, मेरा ओम्स लॉ की वजह से ये आएगा, ठीक है। अगर इफ इस R2 में मैं हल्का सा चेंज कर दूं डेल्टा R2 का, तो मेरे पास जो सर्किट बनेगा, मैं अगर सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो R1 R2 प्लस डेल्टा R2। अब इसमें जो I स्टार यानी जो चेंज होगा उसमें भी मेरे पास जो I आएगा, I स्टार अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ वो आएगा मेरे पास V0 बाय R1 प्लस R2 प्लस डेल्टा R2, ये मेरे पास आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है जी। अब ये तो था कि मेरे पास दोनों करंट आ गए, लेकिन इस ब्रांच में ये जो ब्रांच चाहिए, जो जिस ब्रांच में हमने करंट पहले निकाला था, जिस ब्रांच में करंट आ रहा था, जिस ब्रांच में हमने रेजिस्टेंस में पे करंट देखा था पहले, ये वाला करंट, तो अगर उस ब्रांच में अगर रेजिस्टेंस को थोड़ा चेंज करें तो उसमें करंट भी चेंज होगा। तो जो करंट है, वो जो करंट आया मेरे पास आई स्टार, ये वाला आई स्टार, तो उस ये तो है कि एक वोल्टेज की फॉर्म में लिख दिया नो स्लॉ को, लेकिन कितना चेंज आया इसमें और इसमें इससे कितना चेंज आया, वो आया आई प्लस डेल्टा आई, ठीक है जी। इसको अगर मैं ये चीज निकालना चाहूँ तो डेल्टा आई इक्वल टू आई स्टार माइनस आई, ये मेरी क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है जी। तो मुझे ये चीज निकालनी है, डेल्टा आई बताना है कितना मेरे पास डेल्टा है, कितना मेरे पास एक करंट में चेंज आया। तो उसके लिए मुझे इस सर्किट को और थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, जिसमें मेरे पास आएगा
ये मैं यहाँ पे मेरे पास R1 है, ये मेरे पास R2 प्लस डेल्टा R2, और ये मेरे पास एक हल्की सी ऑपोजिट पोलैरिटी का V0। ये इसको मैंने उठा के इधर ले आया, ठीक है जी। ये मेरे पास इसका मैंने मॉडिफाई कर दिया। अब अगर मैं निकाल लूँ, मैं यहाँ से आर आई की और डेल्टा आई स्टार की, मैं दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करूँ, तो मेरे पास डेल्टा आई आपका आई स्टार का ये आ जाएगा V0 बाई R1 प्लस R2 प्लस डेल्टा R2 माइनस V0 बाई R1 प्लस R2, ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ से इसका एलसीएम ले लूँ, R1 प्लस R2 प्लस डेल्टा R2, R1 प्लस R2, ठीक है जी। V0 को बाहर ले ली क्योंकि V0 को कॉमन था, तो मेरे पास आ जाएगा R1 प्लस R2 माइनस, इसको ये ऊपर जाएगा, जब यहाँ से इसको लगेगा तो ये कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो मेरे पास बनेगा माइनस R1 माइनस R2 माइनस डेल्टा R2, ये बचेगा, ये कट गया। तो मेरे पास जो डेल्टा आई की वैल्यू आई वो आई माइनस V0 डेल्टा R2 बाई R1 प्लस R2 प्लस डेल्टा R2 R1 प्लस R2, ठीक है जी। अब यहाँ से जो मेरे पास ये चीज़ थी V0, ठीक है, ये जो चीज़ है मेरे पास ये पूरी V0 बाय ये, इसको मैं अगर रिप्लेस कर दूँ इससे आई स्टार से, ठीक है, यहाँ से मैं आई स्टार से रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है जी। आई स्टार क्या, मैं यहाँ से इसको, यहाँ से मैं इसको आई से रिप्लेस कर देता हूँ, या आई स्टार ले लो, जो आई स्टार से आई से रिप्लेस कर दो, ठीक है, क्योंकि वो आपका वोल्टेज इंटू करंट ही था, वो इसमें था, तो ये आई स्टार हो गया, ठीक है जी, आई स्टार आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आई स्टार बाय ये चीज़, अगर इसको हम रिप्लेस किया जाए, मैं यहाँ पे इस साइड लिख देता हूँ, तो मेरे पास जो डेल्टा आई आया वो आया आई स्टार बाय R1 प्लस R2 प्लस डेल्टा R2 R1 प्लस R2, और ये डेल्टा स्टार में ये ऐसी है, ठीक है। अब जो ये चीज़ आई इसको भी रिप्लेस किया जा सकता है, तो ये आ जाएगा माइनस BC बाय R1 प्लस R2 प्लस, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया था इस पूरे इसको BC के साथ। अभी जो VC है, जो मेरे पास VC है, ये मेरे पास होता है कंपेंसेशन वोल्टेज, ठीक है जी, या कह लो जो हमने स्टेटमेंट देखा था आइडियल वोल्टेज सोर्स देखा था, ठीक है जी। ये आपका जो नेगेटिव साइन है, अब नेगेटिव साइन क्यों आया, जो नेगेटिव साइन है ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि जो मेरी करंट फ्लो हो रही है उस ब्रांच में, जो इस ब्रांच में मेरी करंट फ्लो हो रही है वो उसकी उल्टी पोलैरिटी, ऑपोजिट पोलैरिटी का होता है, ठीक है। और साथ साथ ये दिखाता है कि जो जो करंट में चेंज आया है, जो रेजिस्टेंस या वोल्टेज में चेंज आया है, ये उसको भी बताता है उसके अंदर, ठीक है। जो हम ओम्स लॉ या जो हम सॉरी ओम्स लॉ नहीं, हम जो केवीएल में हमने पढ़ा था कि जो भी वोल्टेज ड्रॉप आता है पूरे लूप में, क्लोज लूप में, वो होता है जीरो के इक्वल, ठीक है जी। केवीएल के थ्रू से हमने हेल्प से ये देखा कि ये, उससे हमने देखा कि नेगेटिव साइन ये उसको वहाँ से उसको हमने महत्व जाना। तो कंपनसेशन थ्योरम हमारे पास जो ये बताती है कि जो भी ब्रांच में जो भी हमारे पास चेंज आता है वो कैसे आता है और उसका महत्व क्या होता है, ठीक है जी। अब इसकी कुछ एप्लीकेशन होती है कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है और हम वो देखते हैं, साथ ही में एक न्यूमेरिकल की तरफ भी चलेंगे। तो चलिए अभी एप्लीकेशन देखते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मेरे पास आती है सिंपलीफाइड कॉम्प्लेक्स सर्किट। अब कंपनसेशन थ्योरम क्या करती है, मेरे पास एक सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसमें कई सारे वोल्टेज सोर्सेज है या करंट सोर्सेज है या रेजिस्टर्स है मेरे पास कई सारे। तो ये क्या करती है कि अगर मुझे किसी उसके एक पोर्शन में इंटरेस्ट है कि मुझे सिर्फ ये पोर्शन चाहिए जिस पे मैं एनालिसिस कर सकता हूँ, करना चाहूँगा, तो मैं उस पोर्शन पे कंपनसेशन थ्योरम लगा के उसको सिंपलीफाई करके जो भी मुझे उस पर पैरामीटर्स लगाने से ओम्स लॉ लगाना है, किरचॉफ्स लॉ लगाने हैं, तो मैं वो लगा के उस पोर्शन को सिंपलीफाई करके उस पर एनालिसिस कर सकता हूँ। तो कंपनसेशन थ्योरम वहाँ पे काम आती है, मेरे पास एक सिंपलीफिकेशन के लिए काम आती है।
सेकंड आती है मेरे पास थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम। अब ये जो थ्योरम है ये बहुत एक अच्छा रोल प्ले करती है खासकर इन दो थ्योरम्स के बारे में। तो कि जैसे थेवेनिन का हमें पता है कि उसमें हमारे पास एक थेवेनिन वोल्टेज होगी और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो जो कंपनसेशन थ्योरम है वो उस इक्विवेलेंट जो समय पर कंपोनेंट है, इक्विवेलेंट वोल्टेज है, वो उसकी वैल्यू, इक्विवेलेंट वैल्यू पता करता है। ठीक है जी। ऐसे ही जो नॉर्टन है, जो नॉर्टन करंट है, इक्विवेलेंट नॉर्टन करंट है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वो कंपनसेशन थ्योरम उसकी इक्विवेलेंट वैल्यूज का के बारे में हमें बताता है कि उसकी इक्विवेलेंट वैल्यूज क्या होगी। थर्ड मेरे पास आता है एम्पलीफाइड डिजाइन। अब एम्पलीफाइड डिजाइनिंग में क्या होता है कि हमारे पास कई सारे नेटवर्क्स होते हैं, उसको हम कैस्केड करके रखते हैं। तो वो क्या जो कैस्केडिंग होती है कई बार कॉम्प्लेक्स कैस्केडिंग होती है, इसमें हम कई बार नहीं निकाल पाते। तो कंपनसेशन थ्योरम क्या करती है कि हम हर एक कैस्केडिंग को, हर एक जो नेटवर्क है जिसमें जिसका आउटपुट दूसरे के इनपुट बन जाता है, हर एक नेटवर्क को हम अलग अलग से करके हम उस पर एक कंपनसेशन थ्योरम लगा के उसको एनालाइज कर सकते हैं, जिसमें हम उसका गेन, इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस का पता कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन एनालिसिस। अब ट्रांसमिशन एनालिसिस मेरा टेलीकम्युनिकेशन या हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में काम में आता है। तो जो जो ये चीज़ें होती है, अभी इसमें हमें पास हाई फ्रीक्वेंसी है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन आ गया, तो उसमें मेरे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट्स तो होंगे। तो मेरे पास कई सारे वोल्टेज सोर्स भी होंगे, कई सारे करंट सोर्स भी होंगे, कई सारे रेजिस्टर्स भी होंगे। तो जो कंपनसेशन थ्योरम है वो इन जो वोल्टेज सोर्सेज होती है उसको एक हम करंट सोर्स में बदल सकता है या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करके एक सिंप्लीफिकेशन करके जो भी हमने एनालिसिस करना होता है, जैसे इम्पीडेंस मैचिंग हो गया या सिग्नल रिफ्लेक्शन में पता करना है, उस चीज़ों के पैरामीटर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं कंपनसेशन थ्योरम का ट्रांसमिशन लाइन एनालिसिस के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसकी कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो अब चलिए इसी के बेस के ऊपर एक क्वेश्चन किया जाए। तो चलिए वो क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसके बेस, कंपनसेशन थ्योरम के बेस में। तो मेरे पास क्वेश्चन कहता है कि मुझे करंट बताना है इस सर्किट में, जो वो कौन सा करंट जो एमीटर में फ्लो होगा यहाँ पे। ठीक है, जो एमीटर मेरा यहाँ पे लगा हुआ है, तो उसमें मुझे करंट बताना है कितना है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पेन निकालूंगा, यहाँ पे करंट निकालूंगा नॉर्मल तरीके से। तो मैं सबसे पहले यूज़ कर रहा हूँ नोडल एनालिसिस को यूज़ करके मैं इसके अंदर करंट निकाल लूँगा आई। तो वो कैसे निकाल लूँगा, यहाँ पे मैं रेफरेंस मान लेता हूँ 0 वोल्ट, यहाँ पे निकाल लेता हूँ वी नॉट। तो वी नॉट माइनस 10/4 प्लस वी नॉट बाई 6, फिर यहाँ से वी नॉट बाई 3 इक्वल टू 0। तो मेरा यहाँ से वी नॉट होगा, इसका कैलकुलेशन मैं ज़्यादा नहीं करूँगा आपको, तो आएगा 3.33। ठीक है जी। तो मुझे इस ब्रांच में बताना है करंट, क्योंकि मेरा कहाँ पे कनेक्टेड है, 3 ओम रेजिस्टर में कनेक्टेड है। ठीक है जी। तो यहाँ से मैं आपका करंट बताऊंगा वी नॉट बाई 3 यानी 1.11 एम्पियर। ठीक है, ये मेरे पास आ चुका है इक्वेशन 1 होगी। अब मुझे मेरा रेजिस्टेंस थोड़ा चेंज हुआ कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड था, तो मेरा जो आर ये है कि हमने देखा था कि R2 में जो चेंज हुआ था R प्लस डेल्टा R2 हुआ था, तो उसमें मेरे पास जो आया, मेरे पास न्यू वोल्टेज आई, न्यू वोल्टेज जो आई V जो मेरे पास आया वो आया R इंटू डेल्टा R3। ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरे पास जो आएगा 1.11 वोल्ट सॉरी एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 1 ओम, ये रहेगा मेरे पास 1.11 वोल्ट। ठीक है जी। ये मेरे पास इतना वोल्टेज सोर्स आया जिसकी मदद से मैं इतना ही करंट को मेंटेन कर पाऊंगा जब मैं थोड़ा मॉडिफाई करूंगा। अब मॉडिफाई क्या करना है, जो ये चीज़ है इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगा और साथ में मैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड करूंगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, ये आएगा 4 ओम, ये मेरे पास 6 ओम, ये हुआ 3 ओम, ये साथ में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और उल्टी पोलैरिटी का वोल्टेज सोर्स। ठीक है जी। ये मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास मॉडिफाइड वर्जन बन जाएगा। तो मॉडिफाइड वर्जन में अब अगर करंट निकाल ले यानी आई स्टार निकाले, तो वो भी मैं नोडल से निकाल सकता हूँ बड़ी इजीली, नोडल से निकाल सकता हूँ।
तो नोडल से निकलेगा कैसे, तो वैसे ही निकाल लो, यहाँ निकाल लो, वी ए कर दो, रेफरेंस ले लो। तो जो मेरा वी ए आ जाएगा वो आ जाएगा -3.33/8 वोल्ट। अब ये आ गया। अब मैं पहले पूरे लिख देता हूँ, कंफ्यूज आता कि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ देगा VA/4 प्लस VA/6 प्लस VA+1.11, क्योंकि माइनस से प्लस जा रहा है प्लस होगा, बाय 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा VA आ जाएगा -3.33/8। ठीक है, इतना मेरे पास आ चुका है। अब मुझे इस ब्रांच में ही चाहिए, तो मेरे पास जो आई स्टार आ जाएगा वो आ जाएगा VA+1.11/4, वो आ जाएगा 0 माइनस 0 यहाँ देगा 0.173 एम्पियर। ठीक है जी, ये एम्पर आ गया सेकेंड। अब कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना चेंज आया, वो आपका आता है डेल्टा आई इक्वल टू आई स्टार माइनस आई सी। तो मेरे पास जो डेल्टा आई आ जाएगा 0.173 माइनस 1.11, जो इतने यहाँ से निकालना। तो डेल्टा आई मेरे पास आ जाएगा -0.94 एम्पियर। ठीक है जी, ये मेरा फाइनल आंसर है। अब नेगेटिव यहाँ क्यों आया, क्योंकि जो चेंज आया, जो करंट मेरा आया, जो करंट एमिटर फ्लो होगा वो उसके ऑपोजिट में फ्लो होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ये चीज़ है, तो इसका अगर उल्टा करोगे तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गई कि किस तरह से कंपनसेशन थ्योरम एक करके इसकी नेटवर्क को सॉल्व किया जाता है कंपनसेशन थ्योरम को यूज़ करके। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक कंपनसेशन थ्योरम के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब से मुलाकात होगी, तो जितने हमने अब तक के थ्योरम्स किए हैं, हमने 4 थ्योरम्स किए हैं, उसके अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है जी, उसके कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो इस वीडियो को मैं आशा करता हूँ वीडियो को समझ में आया होगा, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।